पेड़ पौधों के जानकार जमील अहमद जी के साथ ख़ास मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे भाग में आप सबका स्वागत है। और जमील अहमद जी से हम जान चुके हैं अभी तक कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश सहारनपुर ज़िला के चिलकाना क्षेत्र में दुमझेड़ा गांव में हुआ था और रोजी रोटी की तलाश में बहुत कम उम्र में इनका हरियाणा के लाडवा इंद्री क्षेत्र के पास सलेमपुर गांव में आना हुआ और यहाँ इन्होंने माली का हुनर सीखा और काम करके सीखते गए। इनके उस्तादों ने इन्हें सज़ा दी, इन्होंने उस सज़ा को भी बहुत मोहब्बत से स्वीकार किया और लगातार सीखने की चाह ने इन्हें एक प्रयोगशील वैज्ञानिक का दर्जा दिलवाया है। ये किसी मदरसे में, स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़े हुए हैं, लेकिन जहाँ ये पढ़े हुए हैं वहाँ इन्होंने बहुत सारे प्रयोग करके एक तरह से लोगों को हैरान करके रख दिया है। हम जान चुके हैं अभी तक कि किस तरह से इन्होंने गुलदावदी के बड़े फूल उगा दिए, किस तरह से इन्होंने डहेलिया के बहुत बड़े पेड़ को और बहुत बड़े बड़े फूल इन्होंने पैदा किए। इन्होंने मृत प्राय बाग को पुनर्जीवित किया और इस तरह के कारनामे इन्होंने बहुत सारे किए हैं। अभी हम इनके बारे में, इनके और प्रयोगों के बारे में इनसे हम जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने। अच्छा जमील जी, आपका स्वागत है। आपका स्वागत जी। हमें बताएं कि आपने, हमें जो पता चला कि आपने एक नाशपाती को नीम के पेड़ पे आपने उगाया, इस तरीके का हमने सुना है। अब ये आप बताएंगे कैसे आपने ये किया? हाँ, मैंने वो बहुत बड़ा पौधा था एक, मैंने कम से कम वो उसकी चौड़ाई होगी 12-13 इंच। अच्छा जी। वो ख़राब हो गया था। ठीक है। मैंने फिर वो आरी से कटवाया, काट दिया। अच्छा जी। फिर मैंने उससे अपने हिसाब से पेच के से उसके अंदर सराख करा और मैंने बब्बू गोसा ली काउंट वैरायटी, बब्बू गोशा था। हाँ, बब्बू गोसा ठीक। ली काउंट जो सबसे अफजल वैरायटी होती है, ली काउंट। अच्छा हाँ, जो आप हरियाणा के अंदर मशहूर है, पंजाब के अंदर, वो मैंने इसके ऊपर चढ़ा और वो एक नहीं चढ़ा, 5-10 पौधे इतने मोटे मोटे करे वो, जो 15 इंच के, 10 इंच के हों, और वो कामयाब करके दिखाई। वो काटने के बाद भी कामयाब करके उन पर फल लिए और लोग देख कर कि भाई ये क्या कर दिया इसने। क्या बात है, ये बहुत बड़ी कमाल की बात है कि इन्होंने नीम के पेड़ पे बब्बू गोशा की कलम चढ़ा करके और उस पे फल ले लिया। तो हमें जो पता चला कि वो नीम के गुणों से भरपूर था बब्बू गोशा। नाशपाती थी वैसे। अच्छा, नाशपाती थी, सॉरी। उस पर बब्बू गोशा नाक चढ़ा। हाँ जी, बब्बू गोशा चढ़ा उसके पर हमने, मतलब। अच्छा, नीम की बजाय नाशपाती पे चढ़ाई। नाशपाती पे बब्बू गोशा चढ़ाया। हाँ, बब्बू गोशा चढ़ा। अच्छा। वो बहुत कीमती होता है, नाशपाती ऐसी होती है, वो बहुत कीमती होता है। हाँ। तो मैंने 5-7 पौधे तैयार करे, जो एक भी पौधा मुश्किल तैयार होता है। अच्छा। हाँ जी, वो तैयार कर। क्षमा करें, ये नाशपाती के पेड़ पे आपने बब्बू गोशा चढ़ाया, तो उसके स्वाद में और वैसे आम बब्बू गोशा के स्वाद में कोई फ़र्क? बहुत फ़र्क है जी। उसके रेट भी बहुत हाई फाई हैं और उसके रेट बहुत मंदे हैं। वो कट्टे में बिकती है, वो पेटी में बिकता है नाक का बब्बू गोशा। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जो आपने उगाया जी नाशपाती के ऊपर जी, वो कैसा था स्वाद में? बहुत टेस्ट था उसका। वो टेस्ट की लकड़ी चढ़ाई थी, जो हमने चढ़ाई थी वही तैयार हुआ। नाशपाती नीचे रहेगी। अच्छा, वो फल जो दिया बब्बू गोशे ने दिया। क्या बात है जी। अच्छा जी। और अपने जो इस तरीके के प्रयोग हैं आपने जो किए, उसके बारे में भी हमारे को बताओ। हाँ, मैंने बोगनवेलिया है, जैसे थीमा है उसका नाम। जी, थीमा। अच्छा जी, बोगनवेलिया का नाम थीमा। जो माली हैं जो जानते वो जानते हैं। थीमा है, वो डबल कलर का पत्ता होता है। एक होती है मीरी पावर, वो भी डबल कलर की पत्ता, उसका सिंगल हरा ही होता है। मैंने उनके ऊपर
2 से 3 टालियाँ चढ़ाकर वो 2-3 रंग में प्रयोग कर दी। जो 2 रंग थे वो 3 रंग बना दिए इसके में, अच्छा जी, बोगनवेलिया में। क्या हाँ बात जी। है। अच्छा मेरा जो तजर्बा है वो मेरा तजर्बा न्यारा है। वो तजर्बा मेरा क्या न्यारा है कि मैं जो ये खाद है अंग्रेजी में ये प्रयोग नहीं करता। मैं करता हूँ अपना एक खड्डा खोदा, सब पत्तों के नीचे से पत्ता साम रहा वो दबा दिया, वो तैयार हो गया, काट लिया, दूसरे खड्डे में मैंने वो चला दिया। 9 पेड़ों को फूंकता है, वो नुकसान नहीं पहुँचाता है, उसको ताकत देता है। मेरा अपना तजर्बा है जो मैंने कराया है। क्या बात है। ये तो और बहुत बड़ी बात आपने कही कि आप रासायनिक खादों का, कीटनाशकों आदि का प्रयोग नहीं करते हैं, कम करते हैं, यदि ज़रूरत पड़ती होगी तो करते होंगे, लेकिन आप जैविक खाद खुद की तैयार करते हैं और पत्तों से जिस बाग में जिस भी जगह पे आप काम करते हैं तो वहीं के पत्तों का इस्तेमाल करके उसे खाद में तब्दील कर देते हैं और उसका प्रयोग पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए आप करते हैं। तो ये एक तरह का आप पेड़ पौधे उगा करके भी पर्यावरण को योगदान देते हैं और जो आप जैविक खाद बनाते हैं तो उस रूप में भी आप एक बहुत बड़ा आपका योगदान इस तरह से है पर्यावरण को। तो एक बात और बताइए जमील जी कि आप जैसे आपका एक कोई इरादा है, मान लीजिए कि आपने ये प्रयोग करना है, जी नया पौधा बनाना है, जी। आप कलम चढ़ानी है या कैसे क्या करना है, जी। आपके मन में कैसे आता है ये ख्याल कि आपने ये काम करना है? और ये भी बताओ कि वो ख्याल जब तक साकार ना हो तो उसके लिए कितनी मुश्किलों का या कितनी कई बार ज़रूरी नहीं है कि आपको सफलता ही मिले, मतलब नाकामी भी मिल सकती है। तो कैसे आपके मन में ख्याल कैसे आता है और उसको कैसे आप ज़मीन पे लेकर के आते हैं? मैं जब कहीं चलता हूँ, पौधे मेरे आगे आते हैं, पीछे बराबर में साइड में आते हैं, मैं देखता हूँ भैया कितना तंदुरुस्त है, ये कितना कमज़ोर है, मैंने इसके ऊपर क्या बनाना। खास करके जो मेरा तजर्बा कामयाब है वो सामने ले आता हूँ, जो मेरा तजर्बा फेल होता है उसको पीछे फेंक देता हूँ। ठीक ठीक। हाँ। दूसरी बात यह कि अगर मैंने सामने कोई काम सोच लिया ये करना, तो मैं रात भर मेरे वो दिल दिमाग पर उसका दौर जारी रहेगा, इतना काम नहीं होगा या मैं उस काम न करके फारिग नहीं होऊंगा, इतने मुझे चैन नहीं होगी। मेरी लगन काम की इतनी बड़ी, बहुत लगन है। नहीं, जैसे मतलब आपने कोई चीज़ ठानी, जी कुछ इरादा बनाया कि ये मैं करूँगा, जी ऐसे मतलब आप किसी पेड़ पौधे को देख करके जैसे उड़ती चिड़िया के पंख गिनना जैसी बात, वैसे आप पहचान लेते हैं कि यहाँ क्या मैं करना हाँ हाँ है। ये मैं लेकिन मैं कह रहा कि आपको मान लीजिए कि उस काम में ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार ही आपको मतलब सफलता ही मिले। नहीं, हर बार कामयाबी नहीं हाँ, मिलती, ना ऑपरेशन में हाँ, मिले ना पौधे में, हर बार कामयाबी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, नाकामी नाकामी भी। हैं। तो बाकी वो नाकामी जो है, नाकामी को कैसे लेते हैं आप? नाकाम हो गए आप, असफल हो गए, लेकिन उसको कैसे लेते हैं? उसको ऐसे लेते हैं कि भाई जब हम कामयाब हुए कुछ चीज़ों में तो नाकाम भी होगा, में कोई परेशानी नहीं है, फिर इरादा करते हैं हम कामयाब होकर दिखाएंगे। हाँ, उसको इरादा ये करते हैं कामयाब होकर दिखाएंगे, नाकाम हुए तो आगे नाकाम नहीं होने के उसका इरादा करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं अपना। तो एक कोई ऐसे जो आप हमारे को मिसाल दो जिसमें आपको नाकामी मिली लेकिन फिर आप आखिर आप कामयाब हुए। जी, कहाँ कामयाब कैसे, मतलब कोई मिसाल दे करके ना कि मैं ये कर रहा था तो ऐसे करके। देखो उनमें कोई चूक रह जाती है, किसी काम में चूक रह जाती है, हाँ। फिर हम उसको सोचते हैं हमारे से चूक क्या रही, इसका पत्ता या इसका बकल या इसकी टेप जो हमने खींची थी वो ढीली रहेगी, उसमें हवा अंदर चली गई, हम उसको सुधार करते हैं और वो फिर हमारा सफल भी काम हो जाता है। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, एक जो आपकी कामयाबी है, जी एक तो कामयाबी आपने ज़मीन पे आपने बहुत सारे इस तरीके के प्रयोग किए, जी एक आपकी कामयाबी आपका जो बच्चे हैं वो सारे के सारे आपकी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। जो ये काम है एक तरह से माली का कहें या पेड़ पौधे उगाने का काम कहें, ये इसको उगा रहे, इसको आगे बढ़ा रहे हैं आपकी जो संतानें हैं। उनके बारे में ज़रूर बताएं कि उनको कैसे आपकी जो ये हुनर था
उनके किस तरीके से काम आया, उनके अब कितने आपके पास बच्चे हैं? जैसे मैं गोयल के फार्म में रहता, बड़शाम में रहता हूँ, तो वहाँ ये बच्चों का जन्म वहीं हुआ। अच्छा जी। तो ये पार्क में खेलने के लिए आते थे, ठीक। तो ये कुछ मेरी तरफ देखते थे, क्या करे हमारा बाप, क्या करे हमारा बाप, ऐसे करते थे। हाँ। फिर ये कुछ ध्यान देने लग गए, कुछ मैं बताने भी लग गया। बताने के बाद इनके अंदर कुछ बात आ गई और ये सीख गए। मैंने बताना शुरू करा, मैंने कहा माली का काम तो तुम सीख हो ना, कुछ और सीख लियो। बाकी मैंने 8वीं 10वीं पढ़ाए तो थोड़ी थी पढ़ाई, बाकी ये मेरी हुनर जो था वो इनको रंग लाया। आज ये कह देते हैं, अगर इन्हें कोई डांटता है ना तो ये कहते हैं हमारा बाप प्रिंसिपल है पौधों का, ये बात ना करें हमारे साथ। हाँ, हमारे घर में प्रिंसिपल है जो पौधों काम सिखाता है। आज तो कह दिया, दोबारा मत कहना, हम तो आसमान में छूने वाले हैं। जो हमारा बाप है ना वो नाम के पीछे है, पैसे के पीछे नहीं। क्या नाम बात है, क्या बात। तो ये विश करके सीख लिए। मेरे सर्टिफिकेट पर सारे बच्चे लग गए। और कम से कम मैं ये काम बढ़ा रहा, कम से कम 15 चेले मेरे हैं जो दिवाली को मेरे को ऐसे पूछते हैं जैसे दिव्य ने वो कोई मिठाई ला रहा, और कोई डब्बे ला रहा, और कोई मेरी वर्दी ला रहा, कोई मेरे जूते ला रहा। क्या बात है जी, बहुत खूब, बहुत खूब। ये तो एक तरह से गुरु शिष्य परंपरा का मिलन। एक बार आप पहले ये बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं और कहाँ कहाँ पे बोल? 4 बच्चे हैं जी मेरे। पहला लड़का मेरा लगता है इंदिरा गांधी कॉलेज, इंदिरा गांधी कॉलेज लाडवा में। लाडवा में बाबा रोमानट है, 20 साल के। अच्छा जी, अच्छा। क्या नाम है उनका? रकीब। अच्छा, रकीब जी वहाँ पे माड़ी हैं? माड़ी हैं। क्या बात है। अच्छा। तो यदि आप इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज लाडवा में जाएं और वहाँ के फूल पौधे आपको पसंद आए तो रकीब जी और जमील अहमद जी को भी ज़रूर याद कीजिएगा। ये फूल जो हैं ये ऐसे नहीं उगते हैं, इसके पीछे मेहनत होती है और मेहनत जो है वो रंग लाती है जी। दूसरा लड़का मेरा जयमेटी में है, सेठ मगन लाल के रादौर। वो उससे बड़ा है, पहले छोटा लग गया था फिर बड़ा लग गया। ये भी बहुत हाई फाई लड़का है, 20-30 आदमी नीचे इसके काम करते भी है, ये भी पक्का ही हो रहा है। इनका क्या नाम है? रशीद। वो राकिब है, ये राशिद है। अच्छा, हाँ। अच्छा, राशिद या रशीद। हाँ। तो JMIT रादौर में एक बहुत जाना माना इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे भी हम खुद गए हैं और यहाँ पे खूब सारे फूल खिले हुए आपको नज़र आएंगे और उसके पीछे रशीद जी की मेहनत और पिता और उस्ताद जमील अहमद की मेहनत, कहीं उनका मार्गदर्शन काम करता है। और लोग भी हैं लेकिन हम उनका नाम जानते हैं तो हम उनका नाम ले रहे हैं जी। तीसरे नंबर मेरा लड़का बैच फूड में काम करता है, उसकी नर्सरी करा दी मैंने बड़शाम में, बगिया नर्सरी। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, तीसरा लड़का जी। चौथा लड़का मेरा एक मिनट, उनका नाम भी बताएं हमें। आसिफ। आसिफ। आसिफ आसिफ जी की नर्सरी बगिया नर्सरी है जो कि लाडवा यमुनानगर मार्ग पे बड़शामी गांव पड़ता है। आपको बीच में बहुत कम नर्सरी दिखेंगी लाडवा और रादौर के बीच में, और ये नर्सरी वही नर्सरी है आप देख पा रहे हैं। तो ये नर्सरी, यहाँ से आप फूल पौधे भी ले सकते हैं और आसिफ जी यहाँ लगातार मेहनत करते हैं और जमील अहमद जी उनका मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें राह दिखाते हैं जी। चौथे नंबर पर बबलू लड़का है जो जामला है, वो भी सेठ मकन लाल के कॉलेज में है, जो जामला अड्डे पर कॉलेज उसमें है कच्चे में पक्के में हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ, वो चौथे नंबर का। 4 लड़के मेरे। क्या नाम है? बबलू। अच्छा, बबलू जी दामला में इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे तैनात हैं और अभी कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, लेकिन वो काम करते हैं और फूल खिलाते हैं। तो चारों बच्चे, चारों लड़के, इनके जो काम इन्होंने सीखा, अपने जीवन का पूरा निचोड़, अपने जीवन की जो मेहनत और तजुर्बों का इस्तेमाल करके जो इन्होंने ये हुनर सीखा है, उसी हुनर के आधार पे, उसी हुनर पे वो भी काम कर रहे हैं और लगातार अपने संस्थानों को और अपनी नर्सरी को सुंदर बनाने का काम करते हैं जी। अब हमें जो आपके
शिष्य हैं जो आपसे सीखे हैं, शागिर्द हैं, जी। उनके बारे में भी और बताएं कि वो कौन है। और हम ये लाडवे के हैं, रादौर के हैं, एक गांव धौलरा है, एक नाम बताऊं क्या बताऊं या कैसे? नाम भी बता दो। एक लड़का रिंकू है, राजेश है, पोंटी है, बबलू है, नव है, प्रदीप है, गुल्लू है, अच्छा जी, एक मुसलमान का नाजिम है। मतलब ऐसे ही लड़के, कम से कम 15 लड़के जो मैंने काम सिखा कर ट्रेंड करके, कोई पीपली कोई कहीं, सब ट्रेंड करके कामयाब कर दिए। और वो आज भी मेरे, वैसे शुक्र तो रब का करना चाहिए था, वो मेरा शुक्र अदा करते हैं। आपने मानते शिक्षा दी, पर शुक्र करना चाहिए रब का अदा, जिसे रोटी दी उनसे। नहीं, बिल्कुल, तालीम जो है वो जीवन में बदलाव लेकर के आती है, और उस तालीम के पीछे उस्ताद की मेहनत भी काम करती है। तो आपके जो शागिर्द हैं सभी, उनको भी हमारा सलाम है। इस वीडियो के माध्यम से हम उन्हें भी याद कर रहे हैं, उनके काम को। और ये जो काम, जिन कामों को बहुत कई बार हम आम आदमी गुजरते हुए वो छोटा मानता है, वो बहुत बड़े काम होते हैं। और इस तरह से हुनरमंद लोगों की उसके पीछे साधना होती है। ये मेरी कुछ कारीगरी देख कर जिन लोग जो मेरे चेले नहीं हैं, जो मेरे से काम नहीं सीखे, वो भी कह देते हैं हम तो जमील के चेले हैं। अच्छा जी, अच्छा, क्या समझा? मैं कहाँ सीखा काम है? मैं जमील से। हाँ। फिर लोग कहते हैं यार जमील सारी तेरी चेले, जो नहीं है वो भी चल रहा तेरा। मैं जी क्या मेहरबानी। वाह जी वाह, वाह जी वाह। इसका मतलब बागवानी के क्षेत्र में जमील अहमद एक ख्यातिमान नाम है, और इनका नाम बिकता है, इनका नाम चलता है। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि जमील अहमद का मैं शागिर्द हूँ, तो इसका मतलब उसकी जो जॉब में लगने की संभावना है वो बढ़ जाती है। क्या बात है जी। अच्छा जी, अच्छा, ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही। ये हमारी खास ही अभी की बात है। मेरे त्वार बाबू हमारा एक कहने लगा, वो राजेश मेरे को लगाया, भाई चलो लगा लिया बाबू जी, वो तेरा ही चिल्ला बताओ। मैं कहा मैं इसकी गे लड़ूँ कि तू मेरा चिल्ला नहीं। अब जिससे बात करे जमील का चिल्ला है, जमील का चिल्ला है, उससे वो अपनी मोहर लगा देते हैं आदमी के मन पर। मैं चलो वाह जी वाह, क्या बात, मेहरबानी। मैं चलो देखो जैसा भी है। अच्छा, अब हमें ये बताएं कि आपका जैसे अभी प्रयोग तो आप करते रहते हैं, और आपके प्रयोग में जो आपको जो चोट लगी बीच में रीढ़ में, हाँ, रीढ़ की हड्डी में थोड़ी मेरे चोट लगी, तो उसके कारण से दिक्कत आई। हाँ। और आप जो डहेलिया का जो आप बगिया नर्सरी में जो लगा हुआ है, जिसके हम सब देख रहे हैं, तो ये पौधा जो है, ये तकरीबन 5 फुट का है पौधा। 5 फुट का पौधा है। इसे और बड़ा करने का आपका ख्वाब जो है होगा पूरा। अभी वो कम से कम 7 फुट के लगभग मैं ले जाऊंगा उसको। अब आज दोबारा आओगे तो देख लियो आप। अभी इस पर कली आई हैं, फूल नहीं खुला, उसकी डंडी नहीं बढ़ी पर। अच्छा, हाँ, मैं आपसे फिर दिखाऊंगा तजर्बा करके। वाह जी वाह। तो और आपके क्या इरादे हैं आगामी जीवन के, जैसे ये भी थोड़ा सा आप बताएं। राह दे दो जी। देखो एक बात है, उम्र के लिहाज से तो ये पता नहीं कब नंबर आ जाए, बाकी मैं ऐसा आदमी हूँ कि मैं इन्हों चाहूँ कि मैं ऐसे काम करूँ जो मेरी रब देखते रह जाए। लोग रब सबसे सिखाए, मैं नहीं कहता मैं ही जानूँ उसको, सब ने सीखना चाहिए, सब ने सिखाए रब, पर मैं ही जानूँ कि लोग मेरी रब देखते रह जाए, इसने कैसे कर दिया काम। और मैं इसी करके जहाँ काम करते हैं लोग, हमारी बड़े बड़े माली काम करते थे, मैं उनके पहले जाता था ना, उनसे पूछूँ ना था कुछ, उनके हाथों की तरफ देखता था, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा। उनसे बात में कर रहा, नमस्ते बाद में करता, पर देखता ये कर रहा क्या। और फिर जब मैं ट्रेंड हो गया, मैं किसी नर्सरी में गया, उनने कहा जमील जी एक काम करो, एक क्यारी मेरी आलू बुखारे की आलू प्रभात जिसके पर चढ़वा दो, इसके पर आलू बुखारा चढ़वा दो, आज वो मैंने थोड़ा सा काम है, मेरा काम करा दो। अच्छा भाई कल तो हमारे से क्या, आज हमारा काम कर दे। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा। तो अच्छा, एक तो आप क्या जो नौजवान हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने, हालांकि किसी आपने स्कूल कॉलेज में नहीं गए, लेकिन आपने अपने जीवन में साबित किया है अपनी मेहनत को भी, अपने हुनर को भी, अपने सीखने की इच्छा को भी, तो आज का नौजवान आपको किस दिशा में जाता हुआ नज़र आता है?
और उनके लिए क्या आपका मैसेज है? जो मेरे लगाता है वो मैं उससे बात करता हूँ, गुरु मैं ये दूंगा। मैं उससे कहता मैं तेरी चाय भी नहीं पीता, मेरे हक है तेरे से काम सिखाना। सीखेगा, मैं तेरे को घोल के नहीं देने का, सिर्फ तेरे से हुनर बताऊंगा, घोल के नहीं मैं देने का तेरे को, वो तुझे सीखना। दूसरी बात, लोग कह देते कि हाड़ी मिलते हैं माड़ी नहीं मिलते, ये सही हकीकत है। ये हकीकत है। हर कोठी पे, हर बाज़ार में, हर शहर में, हर गांव में पार्क भी है और कोठी भी है। मैं उससे कहता हूँ भाई हाड़ी मिल जाते हैं, माड़ी नहीं मिलती। अगर मैं तजर्बा करना, ये इतना बढ़िया काम, मेरी उम्र है 72 साल, तो 72 साल है कि मैं अब भी काम करता हूँ। और जो हाड़ी करे या बोरी उठाता है उसमें दम नहीं रहता, उसका दम ख़त्म हो जाता है। ये काम बहुत हल्का फुल्का काम, इसको करो, इसको बढ़ाओ। हमारी जो है शान दरख्तों से है, फूलों से हमारी शान है, हमारी छाए से शान है, हमारी इसमें सेहत है, तंदुरुस्ती। क्या बात है ये, आपने तो ये निचोड़ एक तरह से निकाल दिया कि वास्तव में हमारी शान, इस हमारी धरती की शान दरख्तों से है, फूलों से है, पेड़ों से है और छाया से है और फलों से है। उसके बिना तो हम शायद ज़िंदा भी नहीं रहेंगे। ये ज़िंदगी जो है ये कुदरत की देन है और ज़िंदगी अपनी कुदरत का नुकसान करते हुए नहीं। मैं लो जी थोड़ा सऊदी अरब भी चला गया जी। 3 लाख रुपए लगा कर घूमने के लिए गया। वहाँ भी मेरे अंदर रब का तो इच्छा थी ही, जिस चौकट पर मैं गया मत्था रख धरा सच्चे दिल से। पर मेरे मन में वहाँ भी थी कोई कारनामा मेरे सामने आवे माली का, उन लोगों को मैं करके दिखा दूँ। पर वहाँ पानी नहीं, ना वहाँ पौधा है, वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ राजस्थान। वहाँ से मैं मायूस आ गया। तो मतलब दुनिया में ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पे हरियाली नहीं है, ना धरती उस तरीके से उपजाऊ है, और हमारी जो ज़मीन है वो उपजाऊ भी है, यहाँ हरियाली भी है। इसे बचाए रखना, इसको देखने के लिए दुनिया यहाँ आती है। इसको बचाना, इसको आगे बढ़ाना, ये हमारा काम है। जमील अहमद जी ये काम कर रहे हैं और ये लंबा जीवन जिएं और लोगों को, युवाओं को दिशा दें, प्रेरणा दें और इसी तरह से ज़मीन को हरियाली से और सुंदर रंग के फूलों से भरते रहें। इसकी लाइन जो हमारी माली की है या दरख्त की है या फूल की है, ये खेती के साथ ही मिलती है, वो भी हरियाली है एक, वो भी हमारा जीवन है। हमने खाना पान उनसे मिलता है, यही हमारा फल। अगर हमारा फल ना मिले हमको तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। छाया ना मिले परेशान होते हैं, लकड़ी ना मिले परेशान होते हैं, हमें दरख्त के पत्ते ना मिले तो परेशान होते हैं। ये हमने सभी ध्यान करना। एक लाइन है हमारी हरियाली की भी, खेत की लाइन है, जिम्मेदारी की लाइन है, हरियाली की भी एक लाइन है, यह बना कर रखनी चाहिए। क्या बात है। तो बहुत अच्छी बातचीत, बहुत प्रेरणादायी, हमें भी काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में।